आज की हमारी कहानी भेजी है हमारे सब्सक्राइबर बलजिंदर सिद्धू जी ने। थैंक यू सो मच बलजिंदर जी, आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। बलजिंदर अपनी गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। आज बलजिंदर गांव में घूमने के लिए निकल गया। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद जब बलजिंदर अपने नानी के घर वापस जाने लगा तो रास्ते में उसे एक पागल आदमी दिखाई दिया जो कि हाथ में एक पत्थर लिए बलजिंदर की ओर बढ़ रहा था। और वो आदमी बलजिंदर के पास आकर बोला कि उसे पैसे चाहिए वरना ये पत्थर वो बलजिंदर के सर पे मार देगा। बलजिंदर ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उस पागल आदमी को दे दिया और वो पागल आदमी बलजिंदर के रास्ते से हट गया और वापस बलजिंदर अपने नानी के घर चला गया। अपने घर जाकर उस पागल आदमी के बारे में अपनी नानी को सब कुछ बताया और उसकी नानी ने बताया कि जिस पागल आदमी से बलजिंदर अभी मिलकर आया था वो किसी समय में उस गांव का एक बहुत जाना माना तांत्रिक था जो कि आज से लगभग 1 साल पहले किसी आत्मा को अपने वश में करते हुए पागल हो गया। ये बात सुनकर बलजिंदर के दिल में डर पैदा हो गया था, लेकिन बात को नज़रअंदाज करते हुए बलजिंदर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नानी ने बताया कि कल उसने जिस पागल आदमी को पैसे दिए थे आज एक गाड़ी के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो गई। जिस इंसान से आप एक दिन पहले मिले हो और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाए, ये बात कहीं ना कहीं हर किसी को थोड़ा हिला देती है। ठीक ऐसा ही बलजिंदर को भी महसूस हुआ और कुछ देर बाद बात को भुलाकर बलजिंदर दोबारा बाहर घूमने चला गया। घूम फिर कर जब वो वापस उस ही रास्ते से आ रहा था जिस जगह कल वो उस पागल आदमी से मिला था, बलजिंदर के जहन में कल वाली बात वापस आ रही थी। बलजिंदर उस सड़क को देख ही रहा था कि उसके कान में किसी ने आवाज दी, अब मुझे तेरे पैसे नहीं, तेरा शरीर चाहिए। बलजिंदर ने घबराकर पीछे देखा तो दूर से दूर तक कोई नहीं था। वो दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। देर रात बलजिंदर की आंख एक आवाज से खुली। कोई उसके कमरे की खिड़की पर लगातार पत्थर मार रहा था। उसने खिड़की खोलकर देखा तो घर के सामने वाले दरख्त पर उस ही पागल तांत्रिक की लाश लटकी थी जिससे कल बलजिंदर मिला था और आज सुबह उसकी मौत हो चुकी थी। बलजिंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों को मलते हुए एक मर्तबा फिर से लाश की ओर देखा। इस मर्तबा बलजिंदर को काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसके सामने लटकी लाश अब आंखें खोलकर बलजिंदर की तरफ देख रही थी और देखते हुए उसे एक मुस्कुराहट दे रही थी। ये सब बलजिंदर की आंखों के सामने चल ही रहा था कि उस पागल तांत्रिक की लाश पेड़ से नीचे गिरी और उठकर दौड़ती हुई बलजिंदर की खिड़की के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। बलजिंदर बहुत डर चुका था। उसने जल्दी से खिड़की को बंद किया और अपने बेड पर जाकर अपने चेहरे को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। इस बात को करीब 1-2 घंटे हो चुके थे। बलजिंदर को लगा कि हो सकता है शायद ये उसका वहम हो। वो इसे अपना वहम मान ही रहा था कि अगले ही पल बलजिंदर ने डरते हुए खिड़की खोली तो उसने देखा कि वो लाश दूर से दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने राहत भरी एक सांस ली ही थी कि घर की छत से वो लाश लटकती हुई ठीक खिड़की के सामने आ गई और बलजिंदर को देखते हुए चीख कर बोली, बलजिंदर वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने एक
पंडित जी खड़े हुए थे, जिन्होंने बलजिंदर की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम फिक्र मत करो, अब कभी भी उस पागल तांत्रिक की आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।